हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार आप सभी को माक्षी सबाना की तरफ से। आप लोगों को सभी को मेरी आवाज आ रही है, सुन पा रहे हैं आप लोग मुझे? एक बार रिप्लाई कर दीजिए, अदरवाइज चेक कर लें। आवाज आ रही है, थैंक यू सुशील जी। यस, फाले गोरप्पा जी कह रहे हैं आवाज आ रही है, बिल्कुल अच्छी बात है सर, थैंक यू। दिलीप साहू जी का भी रिप्लाई आ गया है, थैंक यू सर। गुड इवनिंग जयपाल जी, गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का सेशन। आज का जो सेशन है वो एक स्पेशल हमारा प्लान है, जो रिसेंटली अगर बात करूँ तो कंपनी ने लास्ट मंथ 8 मार्च को वुमेन केयर के उपलक्ष्य में ये जो प्लान है वो लॉन्च किया था। जैसे पॉलिसी है वुमेन केयर, और नाम से पता चल रहा है कि स्पेशली कहीं ना कहीं वुमेन से रिलेटेड है। कुछ स्पेशल फीचर्स इस तरह के मिल रहे हैं इस पॉलिसी के अंदर जो वुमेन्स के लिए स्पेशल हैं फीचर्स। अगर मैं रेस्ट पॉलिसीज की बात करूं, कंपेयर करूं, तो किसी भी कंपनी में या किसी भी पॉलिसी में इस तरह के फीचर्स अवेलेबल नहीं है। कंपैरिजन के साथ देखिएगा, जेन्युइनली आप लोगों को पता चलेगा कि हमारी ये पॉलिसी कितनी अच्छी है और कंपनी कितने सारे बेनिफिट्स दे रही है इस पॉलिसी के अंदर। पीपीटी आप लोगों को शेयर करूंगी, प्लीज रिप्लाई कीजिएगा। पीपीटी दिख रही है, और साथ साथ ये भी चेक कीजिएगा कि स्लाइड्स मूव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ऐसा ना हो कि लास्ट में बिल्कुल आप लोग मुझे बताएंगे मैडम स्लाइड तो चल ही रही है, तो मुझे नहीं पता चलेगा। तो आप लोगों को मुझे बताना होगा कि स्लाइड मूव हो रही है या नहीं हो रही है। चलिए, तो आज का जो प्रोडक्ट है, पहले सबसे पहले थोड़ा सा उसके बारे में समझ लेते हैं एक्चुअली ये प्रोडक्ट है क्या। तो मैंने जैसे बताया कि वुमेन केयर है, तो जैसे नाम से पता चल रहा है वुमेन से रिलेटेड है। तो एक ये स्पेशल ऐसा प्रोडक्ट है जो कंपनी ने स्पेशली वुमेन्स के लिए डिजाइन किया है, वुमेन्स के लिए बनाया है। तो इस पॉलिसी से रिलेटेड कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस एप्लीकेबल होंगी। जिन लोगों को प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं है वो लोग इस चीज को ध्यान रखिएगा, और साथ साथ अगर लिख पाए कुछ चीजों को नोटिंग करें तो बहुत अच्छी बात है, प्लीज नोट कर लीजिएगा। क्योंकि कुछ ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस आपको बताए जाएंगे जो मे भी मुझे लगता है कि अगर आप पीपीटी स्टडी करेंगे या वन पेज स्टडी करेंगे तो शायद वहां समझ में ना आए। बेटर है जो मैं आपको वर्बली बता रही हूँ उसके साथ इस चीज को समझें। तो वुमेन केयर है, वुमेन्स के लिए प्लान है, और इसके अंदर सबसे पहला फंडा कि एक वुमेन का होना मैंडेटरी है। ये पॉलिसी हम तभी दे पाएंगे जब इस पॉलिसी के अंदर कोई एक वुमेन अवेलेबल हो। वुमेन होगी तो पॉलिसी मिलेगी। अगर कोई जेंट्स पर्सन इस पॉलिसी को लेना चाहता है तो सॉरी, हम नहीं दे पाएंगे। वुमेन का होना मैंडेटरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पॉलिसी से रिलेटेड। कंपनी इस पॉलिसी के अंदर बहुत सारे बेनिफिट दे रही है, बहुत सारे। अगर क्योंकि बेसिक अगर बात करते हैं तो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है। हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस होते हैं एवरीथिंग कंपनी इसमें कवर कर रही है, चाहे वो हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस हो, चाहे वो प्री एंड पोस्ट के एक्सपेंसेस हो, चाहे वो डे केयर कवरेज हो, कैटरेक्ट के एक्सपेंसेस हो, एम्बुलेंस हो, एयर एम्बुलेंस हो, नो क्लेम बोनस हो, ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन, बैरिएटिक सर्जरी है इसके अंदर, मॉडर्न ट्रीटमेंट है, न्यूबॉर्न बेबी है, प्रेगनेंसी है, डिलीवरी है, बहुत सारे एक्सपेंसेस। तो ये सारे एक्सपेंसेस और सारे बेनिफिट्स को अभी हम वन बाय वन यहाँ समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये पॉलिसी वुमेन से रिलेटेड है तो इसकी एज ऑफ एंट्री, चलिए एक स्पेशलिटी से डायरेक्ट बात करते हैं। तो आई थिंक अभी तक अगर जिन भी लोगों ने पुराने प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग ली है, आई होप सबको पता होगा कि हमारे यहाँ जो मैक्सिमम एज थी वो 65 ईयर्स थी। 65 साल के ऊपर हम किसी को पॉलिसी नहीं दे पा रहे थे, और अगर दे पा रहे थे तो एक इंडिविजुअल, एक ही हमारे पास बेसिकली एक अकेला प्रोडक्ट बाकी था, और वो है हमारा रेड कारपेट सीनियर सिटीजन पॉलिसी। लेकिन अब हम किसी पर्सन को सीनियर सिटीजन ना ऑफर करके वुमेन केयर भी हम ऑफर कर सकते हैं। तो एज ऑफ एंट्री की बात करते हैं, 18 to 75, 18 साल से लेकर 75 साल तक के लोगों को हम ये पॉलिसी ऑफर कर सकते हैं। सबसे पहला बेनिफिट, अब हम 65 साल के बाद भी इस पॉलिसी को दे सकते हैं। और जैसे कि 3 यूनिवर्सल रूल ऑलवेज बताए जाते हैं, तो वो रूल्स कभी मत भूलिएगा किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, जिसमें 24 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट होना मैंडेटरी है, ये रूल नंबर 1 है। 30 डेज का इनिशियल वेटिंग पीरियड है, ये रूल नंबर 2 है। एंड एक्सीडेंट कवर फ्रॉम डे 1, एक्सीडेंट पहले दिन से कंपनी कवर करती है, ये रूल नंबर 3 है। इवन साथ साथ कंपनी कोविड भी कवर करती है आफ्टर 30 डेज। तो ये 4 पॉइंट्स को आप ऑलवेज याद रखिए। उसके बाद प्लान पे हम लोग डीपली डिस्कस करेंगे ताकि आप लोग को प्लान क्लियर हो जाए। सो 18 to 75 इसका एज ऑफ एंट्री है। बच्चों की बात करते हैं तो 91 days to 25 years। 91 डेज मतलब मोटा मोटा बात करें तो 3 महीने। 3 महीने का बच्चा 25 साल तक पेरेंट्स के साथ इस पॉलिसी में रह सकता है, एज यूजुअल जैसे अदर प्रोडक्ट्स में रह सकता है, जैसे अदर है सेम यहाँ पर वही कंडीशन एप्लीकेबल है। इंडिविजुअल भी इस पॉलिसी को ले सकते हैं और फैमिली फ्लोटर भी इस पॉलिसी को ले सकते हैं। 2 adult 3 child मैक्सिमम फैमिली साइज है इस पॉलिसी का। अब जब हम बच्चों की बात कर रहे हैं तो यहाँ ये भी देख लेते हैं, यहाँ पर बच्चे
जो है वो 30 साल तक, मेजरली गर्ल चाइल्ड जो है वो 30 साल तक इस पॉलिसी में रह सकती है, वो भी तब जब वो या तो अनमैरिड हो या अनएम्प्लॉयड हो। कंपनी को नहीं पता होना चाहिए कि उसकी शादी हो गई है या वो ऑलरेडी जॉब कर रही है या एम्प्लॉय है, तो ऐसा कुछ भी नहीं कंपनी को पता होगा, तो कंपनी 30 साल तक बच्चे को मदर फादर के साथ इस पॉलिसी में कंटिन्यूटी बेनिफिट के साथ में रखेगी। इसके साथ साथ बात करें तो पॉलिसी 1, 2 और 3 साल के लिए मैक्सिमम अवेलेबल है। लाइफ टाइम रिन्यूअल है इस पॉलिसी का, अगर कोई आज इस पॉलिसी को लेता है और लाइफ टाइम अगर जिंदा है पॉलिसी को रिन्यू करवाता है तो यस करवा सकता है कंटिन्यूटी बेनिफिट के साथ। प्री मेडिकल चेकअप, किसी भी तरह की कोई प्री मेडिकल स्क्रीनिंग नहीं होगी इस पॉलिसी में, पॉलिसी लेने से पहले कोई मेडिकल चेकअप मेडिकल टेस्ट नहीं होगा। इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है एज यूजुअल, जैसे हमारी बाकी प्रोडक्ट्स के अंदर अवेलेबल है। यहाँ पर कंपनी सिर्फ 2 ही तरह के ऑप्शन अवेलेबल करती है क्योंकि मंथली ऑप्शन क्लोज हो चुका है, तो क्वार्टरली एंड हाफ ईयरली 2 तरह के ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं। सम एश्योर्ड्स की बात करते हैं तो 5 लाख से ये पॉलिसी स्टार्ट होती है, 5 लाख से लेकर 1 करोड़ तक हम इस सम एश्योर्ड के साथ इस पॉलिसी को ऑफर कर सकते हैं। 5, 10, 15, 20, 25, 50 एंड 1 CR, मैक्सिमम 1 CR का सम एश्योर्ड हमारे पास अवेलेबल है। नेक्स्ट स्लाइड की बात कर लेते हैं। सो बेनिफिट्स इस पॉलिसी के अंदर एक और है, अगर आप लोगों को पता हो क्योंकि ये वुमेन से रिलेटेड है, तो ऑफ कोर्स इसमें कंपनी वुमेन से रिलेटेड एक बहुत अच्छा बेनिफिट दे रही है और वो है डिलीवरी का बेनिफिट। तो डिलीवरी से रिलेटेड समझ लेते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें कोई लेडी अगर ऑलरेडी प्रेग्नेंट है तो हम अपना कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को डिस्क्लोज करके नहीं दे सकते। हम नहीं बताएंगे कि ऑलरेडी जो लेडी है प्रेग्नेंट है 2 महीने 4 महीने 6 महीने के बाद इनकी डिलीवरी होने वाली है, चाहे आप फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा दीजिए, चाहे आप कॉम्प्रिहेंसिव दीजिए, चाहे आप यंगस्टार, कंपनी नहीं अलाउड करेगी अगर आप बता के दे रहे हैं तो। बिना बताए दे रहे हैं तो एक बात एक अलग है कि कंपनी को पता ही नहीं है कि जो फीमेल को प्रोडक्ट ऑफर किया गया है फीमेल प्रेग्नेंट है ऑलरेडी, तब तो आप भूल जाइए कि कंपनी ऑफर करेगी, बिना बताए देंगे तो दे सकते हैं। बट इस पॉलिसी के अंदर ये स्पेशल फीचर है, अगर कोई फीमेल 12 वीक से लेकर 20 वीक तक की प्रेगनेंसी के टाइम पीरियड में है तो हम कंपनी को डिस्क्लोज करके कंपनी को बता के इस पॉलिसी को दे सकते हैं। अगर मैं बात करूं 12 वीक मतलब तीसरा महीना, 3rd महीने से लेकर 5th महीने, 5वें महीने, ये 2 महीने का टाइम पीरियड अगर होगा, तीसरा चौथा या पांचवा, तो हम ये कह सकते हैं हम ये पॉलिसी ऑफर कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ में अगर हम बता के ले रहे हैं तो यहाँ पर वाइफ को स्कैन कॉपी लाइक अल्ट्रासाउंड के रिपोर्ट्स जो होती हैं वो कंपनी को अपनी कॉस्टिंग पर शेयर करनी होगी, उसका जो भी कॉस्ट होगा वो कस्टमर खुद से बियर करेगा। नेक्स्ट आता है मिड टर्म इंक्लूजन, मतलब अगर वाइफ हस्बैंड वाइफ दोनों लोग इस पॉलिसी को ले रहे हैं, उसके 2 महीने 4 महीने 6 महीने बाद बेबी होता है और बेबी को पॉलिसी में ऐड करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं पूरे साल के बीच में, जिसे हम लोग बोलते हैं मिड टर्म इंक्लूजन। या अभी पॉलिसी किसी सिर्फ और सिर्फ लेडी ने ली हुई है, फीमेल ने, और वो शादी हो जाती है 2 महीने 4 महीने या 6 महीने के बाद, तो अपने हस्बैंड को इस पॉलिसी में ऐड करवाना चाहती हैं तो करवा सकती हैं। मिड टर्म इंक्लूजन इस पॉलिसी के अंदर अलाउड है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस की। तो ये कंपनी यहाँ पर सभी तरह के हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस कवर करती है। अगर कोई नेटवर्क हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट करवाता है तो कैशलेस ट्रीटमेंट मिलेगा, और अगर कोई नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट करवाता है तो रिम्बर्समेंट ऑप्शन के थ्रू कस्टमर को पूरा पैसा रिम्बर्स मिल जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। तो कंपनी यहाँ पर बहुत सारे हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंसेस कवर करती है। वो क्या क्या एक्सपेंसेस है? कोई भी फी, डॉक्टर फी, सर्जन फी, कंसल्टेशन की फी है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर की फी है, एनेस्थेसिस की फी है, मेडिकल सर्विसेज में एनेस्थीसिया है, ब्लड ऑक्सीजन ओटी चार्जेस, आईसीयू चार्जेस, ये सभी एक्सपेंसेस कंपनी कवर करती है। और ऑन एक्चुअल बेसिस जितनी भी कॉस्टिंग होगी इसकी, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख, जो भी एक्सपेंस होगा वो कंपनी कवर करेगी अप टू सम एश्योर्ड तक। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं। तो किसी भी तरह की ड्रग्स एंड मेडिसिन या कोई भी लाइक इक्विपमेंट अगर रिक्वायरमेंट होता है एट द टाइम ऑफ ट्रीटमेंट, तो इसका एक्सपेंस भी कंपनी यहाँ पर कवर अप करती है। नेक्स्ट रूम कैटेगरी की बात कर लेते हैं। तो रूम कैटेगरी भी यहाँ पर बहुत अच्छी कंपनी ने दी हुई है। अगर बेसिक अगर बात करेंगे तो फंडा समझिएगा, कंपनी यहाँ पर लिमिट तो लगा रही है लेकिन लिमिट के साथ में आपको बहुत सारी चीजें सीखने और समझने को मिलेंगी। 5 लाख की पॉलिसी पर कंपनी 5,000 रुपए तक का ये रूम ऑफर करती है। 1% ऑफ सम एश्योर्ड, ध्यान से समझिएगा, 1% ऑफ सम एश्योर्ड और मैक्सिमम 20,000 रुपीज। 5 लाख की पॉलिसी पर 5,000 रुपए तक का रूम है, 10 लाख की पॉलिसी पर 10,000 रुपए तक का रूम अवेलेबल है, 15 लाख की पॉलिसी पर 15,000 और उससे ऊपर के सम एश्योर्ड पर
20,000 रुपए तक का पर डे का कॉस्टिंग, रूम की कॉस्टिंग कंपनी यहाँ पर ऑफर कर रही है। तो मुझे लगता है कि किसी भी डे का, पर डे का जो कॉस्टिंग है वो 5-7-10,000 रुपए से ऊपर का आता है। आई डोंट थिंक सो। इतनी ही मैक्सिमम कॉस्टिंग है। अगर कस्टमर कितने भी अच्छे से अच्छा रूम लेगा तो मैक्सिमम 10,000, इससे ऊपर की कॉस्टिंग नहीं आती है। इसलिए कंपनी यहाँ पर 20,000 रुपीज पर डे का दे रही है, तो अच्छा बेनिफिट है। चलिए नेक्स्ट आईसीयू की बात करते हैं। तो आईसीयू भी यहाँ पर ऑन एक्चुअल बेसिस कवर है। आईसीयू के लिए कोई लिमिटेशंस, कोई कैपिंग यहाँ पर नहीं है। लेकिन एक यहाँ पर कंपनी ने स्पेशल फीचर दिया है, स्टार मदर कवर। और वो क्या है, समटाइम ऐसा होता है कि किसी भी बच्चे के साथ, मेजरली गर्ल चाइल्ड की बात करते हैं यहाँ पर, या चाइल्ड की बात कर लेते हैं, 12 साल से छोटा बच्चा है और आईसीयू में एडमिट करना पड़ रहा है। ध्यान से समझिएगा, एडमिट करना है आईसीयू में। तो आई होप आप लोगों को पता होगा कि आईसीयू में पेशेंट के साथ किसी भी पर्सन को, किसी भी अटेंडेंट को रुकने की परमिशन नहीं होती है। एक पर्सन रह सकता है हॉस्पिटल में, वो भी पेशेंट के साथ नहीं, आईसीयू रूम के बाहर, चाहे वो स्टेयर्स में रुके, वहाँ जो लाइक टेबल होता है वहां वेट करे फुल डे फुल नाइट, बट उसको वहां पर रहने की फैसिलिटी नहीं मिलती है, कोई रूम नहीं मिलता है। तो उस कंडीशन में मदर के लिए यहाँ पर एक स्पेशलिटी है। अगर 12 साल से छोटा बच्चा है तो मदर को उस हॉस्पिटल के अंडर, लाइक 2 किलोमीटर के अंडर का कोई भी अगर होटल है तो वो पेशेंट के लिए अवेलेबल है, वो सर्विस अवेलेबल है। पेशेंट वहां पर एक होटल में रूम ले सकता है। 2500 रुपए पर डे की कॉस्ट कंपनी यहाँ देगी और मैक्सिमम 7 डेज की कवरेज ये कस्टमर को मिलता है। बट इसकी कंडीशन है कि बच्चा आईसीयू में एडमिट होना चाहिए। अगर आईसीयू में एडमिट नहीं है तो उस केस में कंपनी ये जो एक्सपेंस है इसको कवर नहीं करेगी और ये एक्सपेंस रिम्बर्समेंट केस में जाएगा। ऐसा नहीं कि अब होटल का खर्चा वहाँ डेली बेसिस पे कोई हॉस्पिटल से देने आ रहा है या कोई कंपनी से देने आ रहा है तो वो चीज पॉसिबल नहीं, रिम्बर्समेंट बेस पे जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सभी को? आगे डिस्कस करें। आप लोग को आवाज आ रही है और मेरी पीपीटी की स्लाइड मूव कर रही है, प्लीज एक बार बता दीजिए मुझे साथ साथ। यस, अच्छा, आवाज भी आ रही है और पीपीटी की स्लाइड भी मूव कर रही है। चलिए, जयपाल जी ने रिप्लाई कर दिया है, दिलीप साहू जी ने रिप्लाई कर दिया है, गोरप्पा जी का मेरे पास रिप्लाई आ गया, थैंक यू सो मच आप सभी को। शुभम गर्ग का भी रिप्लाई आ गया, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, तो वही सेम एज यूजुअल, हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले और डिस्चार्ज होने के बाद का खर्चा। तो कंपनी यहाँ पर 60 दिन पहले का और 90 दिन बाद का खर्चा भी कवर अप करती है ऑन रिम्बर्समेंट बेसिस। डे केयर प्रोसीजर्स की बात करते हैं तो डे केयर, ऑल डे केयर, ये सभी वो ट्रीटमेंट्स हैं जिनके लिए 24 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट होने की रिक्वायरमेंट नहीं आती है। ये वो सारे एक्सपेंसेस हैं जिनके लिए 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे का ट्रीटमेंट लेते हैं और उसके बाद डिस्चार्ज होकर घर आ जाते हैं। तो वो सारे एक्सपेंसेस डे केयर प्रोसीजर्स में आते हैं और कंपनी वो ऑल डे केयर प्रोसीजर्स यहाँ पर कवर अप करती है। चलिए नेक्स्ट हम बात करें रोड एम्बुलेंस की। तो यहाँ पर रोड एम्बुलेंस, एनी टाइप ऑफ रोड एम्बुलेंस कंपनी कवर कर रही है और ऑन एक्चुअल बेसिस जितना भी एक्सपेंस होगा, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, जो भी एक्सपेंस होगा ऑन एक्चुअल बेसिस का मतलब क्या होता है कि जितनी भी कॉस्टिंग होगी उसकी पूरी कॉस्टिंग कंपनी बियर करेगी, कंपनी देगी। सो तीन तरह के रूट्स होते हैं एक रोड एम्बुलेंस के, समझिएगा। होम टू हॉस्पिटल, घर से हॉस्पिटल जाना, एंड हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट होना, एंड हॉस्पिटल टू होम, हॉस्पिटल से घर पर शिफ्ट होना। तो ये 3 तरह के रूट्स हैं, होम टू हॉस्पिटल, हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल एंड हॉस्पिटल टू होम। ये तीनों रूट्स कंपनी कवर करती है ऑन एक्चुअल बेसिस। किसी भी रूट का कोई भी एक्सपेंस होगा एक्चुअल बेसिस पर कंपनी कस्टमर को ऑफर करेगी। नेक्स्ट एयर एम्बुलेंस की बात करते हैं तो यस, एयर एम्बुलेंस भी यहाँ पर कवर कर रही है कंपनी अप टू 10% ऑफ सम एश्योर्ड की कवरेज मिलती है। लेकिन 10 लाख या उससे ऊपर के सम एश्योर्ड पे, उससे नीचे का सम एश्योर्ड जो 5 लाख अवेलेबल है उस पे एयर एम्बुलेंस की सर्विस हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है। इसके साथ साथ जी बताइए विकी मित्तल जी। डिस्टेंस की लिमिट है क्या रोड नहीं सर, एम्बुलेंस में? नहीं सर, कोई लिमिटेशंस नहीं है, कोई डिस्टेंस लिमिट लिमिटेशन। भी नहीं है? हाँ जी सर, दोबारा बताइए अपना क्वेश्चन। डिस्टेंस लिमिट है क्या इसमें? नहीं है सर, कोई डिस्टेंस लिमिटेशंस नहीं है। ओके। चलिए नेक्स्ट है कवरेज फॉर नॉन मेडिकल आइटम्स। चलो एक और गुड न्यूज है इस पॉलिसी के थ्रू आप सभी के लिए। आप लोगों को पता है हमारी रेस्ट जितने भी पॉलिसीज हैं वो किसी भी पॉलिसी में कंपनी कंज्यूमेबल आइटम्स, जिसे हम लोग बोलते हैं यूज एंड थ्रो प्रोडक्ट्स, जिसे यूज किया जाता है हॉस्पिटल में और फेंक दिया जाता है, दोबारा यूज करने के लायक नहीं होती, जैसे कॉटन, सिरिंज, कैनुला, ग्लव्स, पीपी किट, इस तरह के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स यूज किए जाते हैं हॉस्पिटल में,
उसकी कॉस्टिंग कंपनी बियर नहीं करती है। उसकी कॉस्टिंग जितनी भी होगी एक्सीडेंट के केस में मेजरली ज्यादा होती है। आप समझ सकते हैं एक्सीडेंट के केसेस में कॉटन बैंडेज और ये सब चीजों की कॉस्टिंग ज्यादा आती है। नॉर्मल अगर एडमिशन है, नॉर्मल बीपी वगैरह किसी अदर चीज से रिलेटेड अगर एडमिशन है तो वहाँ कॉस्टिंग कम आएगी। डिपेंड करता है टाइप ऑफ डिसीज से कि किस डिसीज से रिलेटेड पेशेंट एडमिट हुआ है। तो उसका जितना भी कॉस्टिंग अभी तक होता था वो कंपनी कवर अप नहीं करती थी, वो पेशेंट को खुद से बियर करना है। लेकिन एक वुमन केयर प्रोडक्ट हमारा आया है या इसके बाद हमारा एक हेल्थ प्रीमियर प्रोडक्ट है, ये दोनों ही प्रोडक्ट हैं जिसके अंदर कंपनी ने ये स्पेशल फीचर दिया है। अब कंपनी इसको 100%, जिसे हम अप फ्रंट होकर बोल सकते हैं कि 100% कैशलेस वाला फीचर कंपनी ने दिया है। यहाँ पर पॉलिसी को 100% कैशलेस बना दिया है बिकॉज ऑफ कंपनी यहाँ पर ऑल टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस कवर कर रही है, लाइक कंज्यूमेबल एक्सपेंसेस भी यहाँ पर कवर अप हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है स्टार हेल्थ के लिए, क्योंकि स्टार हेल्थ के किसी भी पॉलिसी के अंदर कंज्यूमेबल्स कवर अप नहीं थे। चलिए नेक्स्ट, ऑर्गन डोनर भी कंपनी यहाँ कवर कर रही है। तो ऑन एक्चुअल बेसिस, एक्चुअल मींस जितने भी समय शॉर्ट की पॉलिसी होगी उतने ही समय शॉर्ट पे कंपनी यहाँ पर ऑर्गन डोनर कवर करती है। आयुष ट्रीटमेंट यहाँ कंपनी कवर कर रही है, आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक। सो ऑल टाइप्स ऑफ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, आयुष ट्रीटमेंट कंपनियां अप टू समय शॉर्ट कवर कर रही है। ये भी बहुत अच्छी चीज है क्योंकि जो लोग आयुष ट्रीटमेंट पर बिलीव करते हैं, एक्चुअली ऐसा है बहुत लोग बिलीव करते हैं आयुष ट्रीटमेंट के ऊपर। तो आयुष ट्रीटमेंट अभी तक हमारी जिस भी पॉलिसी के अंदर अवेलेबल है, लाइक कॉम्प्रिहेंसिव में है, लाइक फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में है, यंगस्टार में नहीं है। तो जिस भी पॉलिसी के अंदर अवेलेबल है वहाँ लिमिटेशंस के साथ है, डिफरेंट डिफरेंट समय शॉर्ट पर डिफरेंट डिफरेंट लिमिट है। लेकिन इसके अंदर कंपनी ने कोई लिमिटेशंस नहीं लगाई है, ऑन एक्चुअल बेसिस कंपनी यहाँ पर कवर अप कर रही है। नेक्स्ट आते हैं बेरिएटिक सर्जरी। तो बेरिएटिक सर्जरी आई होप आप लोगों ने कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के अंदर भी पढ़ी है, वहां भी समझी है। जो लोग ओवरवेट होते हैं, जिनका बीएमआई बहुत ज्यादा होता है, तो उनको प्रिस्क्राइब किया जाता है डॉक्टर के थ्रू कि आप अपना वेट रिड्यूस कीजिए। अब वेट रिड्यूस करने के तो लोग जिम भी जाते हैं, योगा जाते हैं, लेकिन इस तरह की ये सर्विस नहीं है। ये बेरिएटिक सर्जरी है जिसमें लोग बहुत ज्यादा मोटे होते हैं और इनके शरीर से एक्स्ट्रा फैट बॉडी के अंदर से वो काट के जो है वो रिड्यूस किया जाता है। तो ये प्रॉपरली सर्जरी है उस चीज की, जो कहीं ना कहीं अगर बात करूं तो जानलेवा सर्जरी है। डॉक्टर इस सर्जरी के अंदर प्रॉपरली पेशेंट से लिखवा देते हैं कि अगर कोई मिस हैपनिंग हुई तो इसमें हमारा रोल नहीं है, लाइक दैट। इस तरह का कॉन्टेक्ट भी समटाइम्स साइन होता है। तो बैरिएटिक सर्जरी कंपनी कवर कर रही है यहाँ पर, लेकिन कुछ वेटिंग पीरियड के बाद। ध्यान रखिएगा 2 साल का वेटिंग पीरियड है इस पॉलिसी के अंदर, और कुछ लिमिट भी है यहाँ पर। 5 लाख से लेकर 15 लाख तक की पॉलिसी कंपनी 2.5 लाख पे बैरिएटिक सर्जरी कवर करती है, और 15 लाख से ऊपर के समय शॉर्ट पर 5 लाख तक का एक्सपेंस यहाँ पर कवर कर रही है। तो मैं लेकिन अगर बेसिक अगर बात करूं तो ये एक्सपेंस इससे ज्यादा जाता है। जो लोग बैरिएटिक सर्जरी करवाया हुआ है, जिन लोगों ने, उनको उनका रिकॉर्ड है कि इसका बैरिएटिक सर्जरी का एक्सपेंस बहुत कॉस्टली है, बहुत ज्यादा है। 2 साल का वेटिंग पीरियड है और 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए ही ये अलाउड है। इससे कम का अगर कोई 18 साल से छोटा पर्सन है, बच्चा है बेसिकली, और इसको बैरिएटिक सर्जरी के फीचर को यूज करना चाहता है, सॉरी अलाउड नहीं है, कंपनी उसका एक्सपेंस कवर अप नहीं करेगी। नेक्स्ट मॉडर्न ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। तो कंपनी यहाँ पर ऑल टाइप्स ऑफ मॉडर्न ट्रीटमेंट कवर कर रही है, बट लिमिटेशन के साथ में। 5, 10, 15 लाख की पॉलिसी पर 50% है, 20, 25 और 50 लाख की पॉलिसी पर 40% के लिमिटेशन है, और 1 करोड़ की पॉलिसी पर 30% के लिमिट है। तो कंपनी यहाँ पर लिमिटेशन के साथ कवर अप करती है। अब आगे बात करते हैं कम्युलेटिव बोनस। नो क्लेम बोनस हो या कम्युलेटिव बोनस हो, बात एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है। कंफ्यूज नहीं होना है कि कंपनी कम्युलेटिव बोनस कुछ और दे रही है और नो क्लेम बोनस कुछ और दे रही है, तो ऐसा नहीं है, दोनों का मीनिंग एक ही है। इसको आप नो क्लेम बोनस भी कह सकते हैं। एक बार एक मैसेज आया है, वीके मित्तल जी पूछ रहे हैं, इज देयर हॉस्पिटलाइजेशन मस्ट फॉर आयुष ट्रीटमेंट? यस सर, आयुष ट्रीटमेंट तभी मिलेगा जब कस्टमर हॉस्पिटल में एडमिट होगा, और एडमिट भी आयुष के जो हॉस्पिटल्स होते हैं उन्हीं में ही होना पड़ेगा। लास्ट मेरे पास किसी पर्सन ने पूछा भी था, कुछ स्पेसिफिक हॉस्पिटल्स बताए थे। एक पतंजलि का हॉस्पिटल था, एक मुझे नाम याद नहीं है, मैं बताऊंगी आपको, मेरे पास प्रॉपरली मैंने नोटिंग किया हुआ उसका। कुछ 3 तरह के मेरे पास हॉस्पिटल्स के लिस्ट आई थी, और जो यहाँ डेली नियर बाय भी अवेलेबल है। तो इस तरह के हॉस्पिटल्स में जो जहाँ प्रॉपरली आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट या आयुष ट्रीटमेंट ही होता है,
तो ये तभी मिलेगा जब वो एडमिट होंगे। अगर एडमिट नहीं होते हैं, नॉर्मल किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर से लाके ओपीडी एक्सपेंस ले रहे हैं, सॉरी कवर नहीं होगा। होम्योपैथिक का ओपीडी कंसल्टेशन चल रहा है, सॉरी कवर नहीं होगा। एडमिट होना मैंडेटरी है। चलिए नेक्स्ट आगे डिस्कस कर लेते हैं। कम्युनिटी बोनस मैं बता रही थी, नो क्लेम बोनस एज यूजुअल जैसे यंग स्टार पॉलिसी के अंदर है, कंपनियां 20% का नो क्लेम बोनस देती है एवरी ईयर। नो क्लेम बोनस का मतलब है जिस साल भी क्लेम नहीं आता है तो कंपनी अगले साल पॉलिसी के अंदर कुछ एक्स्ट्रा बोनस, कुछ एक्स्ट्रा सम एश्योर्ड ऑफर कर देती है। तो 20% का है। अगर किसी ने 10 लाख की पॉलिसी ली है, पूरे साल कोई क्लेम नहीं आया, तो अगले साल ये पॉलिसी जो है वो 20% एक्स्ट्रा मतलब 12 लाख रुपए की हो जाएगी। अब अगर कस्टमर को कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है तो कस्टमर वन शॉट में 12 लाख रुपए तक का क्लेम कंपनी को डाल सकता है। नेक्स्ट शेयर एकोमोडेशन है, एज यूजुअल जैसे हमारे फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्रोडक्ट के अंदर ये शेयर एकोमोडेशन वाला ऑप्शन भी है। तो ये वो इस पॉलिसी के अंदर भी है। यहाँ पर अगर कस्टमर अपनी मर्जी से हॉस्पिटल में शेयर एकोमोडेशन समझते हैं, मतलब जो हम लोग बोलते हैं कि सिंगल प्राइवेट एसी रूम, अगर हॉस्पिटल में सिंगल प्राइवेट एसी रूम अवेलेबल नहीं है और इस तरह का रूम है जिसमें 2 या 3 बेड होते हैं और बीच में कर्टेन लगा, बीच में पर्दा लगा हुआ होता है, इस तरह के रूम अगर कस्टमर ने अपनी मर्जी से लिया है तो कस्टमर यहाँ पर 2000 रुपीज पर डे, 2000 रुपए पर डे का बेनिफिट भी कंपनी से ले सकता है। मैक्सिमम 7 डेज, मैक्सिमम 7 डेज का बेनिफिट यहाँ कंपनी देगी, लेकिन वहां पर एडमिशन होना मैंडेटरी है। 2000 रुपए पर डे का बेनिफिट कस्टमर को मिलेगा। नेक्स्ट ऑटोमेटिक रीस्टोरेशन यहाँ पर है। तो एज यूजुअल जैसे हमारे यंग स्टार प्लान के अंदर ऑटोमेटिक रीस्टोरेशन काम करता है, सेम वैसे ही यहाँ भी काम करता है। 100% कंज्यूम करने की कंडीशन नहीं है। अगर किसी कस्टमर ने 10 लाख की पॉलिसी ली है, पहला क्लेम 8 लाख का आया है, कंपनी ने पे कर दिया, दोबारा फिर से अगर कस्टमर का क्लेम 10 लाख का भी आएगा तो यस कंपनी देगी। और यहाँ सेम पर्सन सेम डिसीज भी कवर अप है। तो जैसे यंग स्टार का, जैसे हम लोग बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में कि जेन्युइन रिस्टोरेशन है, तो यस इस पॉलिसी के अंदर जेन्युइन रिस्टोरेशन कंपनी कवर कर रही है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं रिहैबिलिटेशन एंड पेन मैनेजमेंट। बेसिक अगर बात करूं तो ये हमारा कैंसर से रिलेटेड है। अभी कैंसर का ऑप्शन भी आएगा आगे, वो भी बताऊंगी, क्योंकि ये पॉलिसी फीमेल से रिलेटेड है। तो आप लोगों को पता होगा कि सबसे ज्यादा कैंसर के चांसेस फीमेल्स को ही होते हैं। सबसे ज्यादा कैंसर डिटेक्ट जो होता है वो फीमेल्स को ही होता है। तो कंपनी यहाँ पर फीमेल से रिलेटेड पेन मैनेजमेंट और रिहैबिलिटेशन का ऑप्शन भी दे रही है। अगर कस्टमर को, मेजरली फीमेल को, पॉलीट्रॉमा, हेड इंजरी, डिसीज ऑफ स्पाइन और स्ट्रोक, इस तरह की प्रॉब्लम्स कभी क्रिएट होती है पॉलिसी लेने के बाद में, और उनको अपने लाइक पेन मैनेजमेंट, ये जैसे बोलते हैं ना फिजियोथेरेपी जिसे हम लोग बोलते हैं, नॉर्मल उस तरह के ट्रीटमेंट होते हैं, कस्टमर को फिजियोथेरेपी टाइप दिया जाता है, तो उसके एक्सपेंस भी कंपनी यहाँ पर कवर करती है अप टू 10%। पेन मैनेजमेंट का पूरा यहाँ पे ब्रीफ में कंपनी ने दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट आगे बात करें असिस्टेड रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट, जिसे हम लोग आईवीएफ ट्रीटमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर आईवीएफ ट्रीटमेंट भी कंपनी कवर कर रही है। देखिए एक ही पॉलिसी के अंदर कंपनी ने कितना कुछ कवर किया। यहाँ कंपनी आईवीएफ ट्रीटमेंट भी दे रही है, डिलीवरी भी दे रही है, बैरिएटिक भी दे रही है। तो ये एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें कंपनी ने सारी पॉलिसीज का मिला जुला एक निचोड़ रखा है, सारी पॉलिसीज टोटल ऑल ओवर। चलिए हम बात करते हैं आईवीएफ ट्रीटमेंट। कंपनी 36 महीने मतलब 3 साल के बाद यहाँ पर आईवीएफ ट्रीटमेंट कवर अप करती है, लेकिन लिमिटेशन है। 5 लाख की पॉलिसी पर 50,000 है, 10 लाख की पॉलिसी पर 1 लाख, 15 पे 1.5 लाख, 20-25 पे 2 लाख, 50 लाख की पॉलिसी पे 2.5 लाख और 1 करोड़ की पॉलिसी पे 3 लाख तक का कवरेज कंपनी यहाँ पर दे रही है, लेकिन 3 साल के बाद। ऐसे ही एंटीनेटल केयर प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी से पहले, डिलीवरी से पहले अगर मैं बेसिक बात करूं तो जो एंटीनेटल एक्सपेंसेस होते हैं, डिलीवरी से पहले अल्ट्रासाउंड करवाना है, सोनोग्राफी करवाना है, तो फीमेल को अगर इस तरह के लाइक सोनोग्राफी की टेस्टिंग की रिपोर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है तो उसका एक्सपेंस कंपनी यहाँ पर कवर अप करती है। 5, 10, 15 लाख की पॉलिसी पर 25 करोड़ रुपए का एक्सपेंस कंपनी कवर कर रही है और 20, 25, 50 और 1 करोड़ तक की समय शॉर्ट पर 5,000 रुपए तक का एक्सपेंस कंपनी यहाँ पर कवर कर रही है। बट बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा क्योंकि यहाँ वेटिंग पीरियड है, तो समझ लेते हैं। बहुत बेसिक सा फंडा बताती हूँ। प्रेगनेंसी से रिलेटेड जितने भी कंसर्न है इस पॉलिसी के अंदर, जितने भी बेनिफिट्स हैं, उसका सिर्फ एक ही फंडा है। अगर किसी पर्सन ने
15 लाख या उससे ऊपर की पॉलिसी ली तो प्रेगनेंसी या उससे रिलेटेड कोई भी कंसर्न होगा, कोई भी फीचर, वो 1 साल के बाद कवर अप होगा। यही अगर कस्टमर ने 15 लाख से नीचे का मतलब 5 या 10 लाख का सम एश्योर्ड चूज किया है तो उसका मैटरनिटी या उससे रिलेटेड कोई भी कंसर्न होगा वो 2 साल के बाद कवर अप होगा। तो बेसिक यहाँ पर अगर मैं एंटीनेटल जो प्रेगनेंसी के एक्सपेंस है अगर उसकी बात करती हूँ तो कस्टमर ने 5 या 10 लाख की पॉलिसी ली जो 2 साल के बाद कंपनी कवरेज देगी, और अगर 15 लाख या उससे ऊपर का सम एश्योर्ड लिया तो 1 साल के बाद ये बेनिफिट्स कस्टमर ले सकता है। इन यूट्रोफेटल सर्जरी रिपेयर, ये प्रेगनेंसी के टाइम, डिलीवरी के टाइमिंग पे माँ और बेबी को कुछ प्रॉब्लम होती है, बेसिकली ये बहुत टर्म्स एंड कंडीशन से रिलेटेड है, लाइक तो इसके बारे में तो मैं बहुत ज्यादा डीपली नहीं बता पाऊंगी आप लोगों को, बट हाँ एट द टाइम ऑफ डिलीवरी बेबी और मदर के बीच में कोई कंसर्न रहता है, कोई बहुत इमरजेंसी के केस रहते हैं, तो उस टाइमिंग पे ये यूट्रोफेटल सर्जरी की जाती है जिसका एक्सपेंस यहाँ कंपनी कवर अप करती है। लेकिन सेम वही प्रोसीजर है, 15 लाख या उससे ऊपर का सम एश्योर्ड होगा तो आफ्टर 1 ईयर, और उससे नीचे का सम एश्योर्ड होगा तो आफ्टर 2 ईयर। चलिए नेक्स्ट आगे बात कर रहे हैं वॉलेंट्री स्टरलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो वॉलेंट्री स्टरलाइजेशन हमारी नसों से रिलेटेड कुछ कंसर्न यहाँ कंपनी बात कर रही है, नसबंदी की बात हो रही है। बेसिकली अगर किसी कस्टमर ने ऑलरेडी पॉलिसी ली है और पॉलिसी लेने के बाद वो नसबंदी करवाना चाहते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, तो कंपनी यहाँ पर कवर अप करेगी उसका। 2 साल का वेटिंग पीरियड है इस पॉलिसी के अंदर, और उसमें हिज या हर हस्बैंड की या वाइफ की, दोनों में से किसी की भी एज 22 साल से ऊपर की होनी चाहिए, तभी इसका एक्सपेंस कंपनी कवर अप करेगी। मिसकैरेज ड्यू टू एक्सीडेंट, अगर एक्सीडेंट की वजह से मिसकैरेज हो जाता है, फीमेल का, लेडी का मिसकैरेज हो जाता है, तो उसमें कंपनी यहाँ पर कुछ लमसम बेनिफिट भी ऑफर कर रही है। चलिए 5 लाख से लेकर 15 लाख तक की पॉलिसी होती है तो 25,000 रुपए कंपनी यहाँ एक्स्ट्रा ऑफर करती है। 20 लाख से 25 लाख की पॉलिसी है तो 35,000 रुपए एक्स्ट्रा ऑफर कर रही है। 50 लाख से लेकर 1 करोड़ का सम एश्योर्ड है तो 40,000 रुपए ये एक्स्ट्रा कंपनी ऑफर कर रही है। बट सेम वही कंडीशन यहाँ एप्लीकेबल होगी, अगर कस्टमर ने 5 लाख या 10 लाख का सम एश्योर्ड लिया है तो 2 साल के बाद कवर अप होगा मिसकैरेज, और अगर यही कस्टमर ने 15 लाख या उससे ऊपर का सम एश्योर्ड लिया है तो 1 साल के बाद ये कंपनी एक्सपेंसेस कवर अप कर लेगी। नेक्स्ट सबसे बड़ा बेनिफिट इस पॉलिसी का डिलीवरी एक्सपेंस, सबसे बड़ा। अभी अगर इंश्योरेंस सेक्टर की बात करूं, पूरे इंश्योरेंस सेक्टर की बात कर लेते हैं, तो किसी भी कंपनी में कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं है जिसमें कंपनी 1 साल के बाद मैटरनिटी कवर कर रही है। एक प्रोडक्ट था बहुत साल पहले, लगभग अगर बात करूं तो 3 साल पहले था एक प्रोडक्ट जिसमें कंपनी 9 महीने के बाद में मैटरनिटी कवर करती थी, लेकिन उस पॉलिसी के अंदर इतने क्लेम्स आए कि फाइनली कंपनी को वो प्रोडक्ट बंद करना पड़ा, क्योंकि लोग प्लान करके, ऑफ कोर्स किसी ने अगर मैटरनिटी से रिलेटेड पॉलिसी ली है तो ऑफ कोर्स प्लान करके ही ली होगी कि हाँ हमें आगे इस तरह का बेनिफिट चाहिए, तो वो पॉलिसी कंपनी को बंद करनी पड़ी क्योंकि उसमें क्लेम्स बहुत ज्यादा थे 1 साल के बाद। और उसके बाद जो कंपनी ने पॉलिसी ऑफर्स की हैं बाकी रेस्ट कंपनीज ने, वो कंपनी बेनिफिट तो दे रही है 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद, लेकिन वहां पर कंडीशन है कि 3 साल का प्रीमियम एक साथ पे करना है। बहुत सारी कंपनीज में आप मार्केट में जब निकलेंगे या किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के साथ कंफर्म करके देखिएगा, कंडीशंस हैं 3 साल का प्रीमियम एक साथ पे करो, 1 लाख 1.5 लाख एक साथ पे करो, उसके बाद वो पॉलिसी मिलेगी। हमारी पॉलिसी में इस तरह की कोई कंडीशन नहीं है, आप कस्टमर को कस्टमर के कन्वीनियंट के थ्रू पॉलिसी ऑफर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब 1 साल के बाद वो ऑप्शन आ गया। अगर कस्टमर ने आज भी पॉलिसी ली है 15 लाख की या 20 लाख सम एश्योर्ड की, और पॉलिसी लेने के बाद नेक्स्ट ईयर रिन्यूअल करवाते ही कस्टमर का मान लेते हैं कोई डिलीवरी का क्लेम आ जाता है, एक्सपेंस ऑफ कॉस्ट कंपनी देगी हमारे यहाँ। 3 साल वाला कोई फंडा नहीं है यहाँ पे, कंपनी देगी। चलिए हम डिलीवरी एक्सपेंस की बात कर रहे थे, तो यस कंपनियां डिलीवरी एक्सपेंस कवर करती है एज यूजुअल, वही कंडीशन 5 और 10 लाख के सम एश्योर्ड पे 2 साल के बाद डिलीवरी एक्सपेंस कवर होगा। लेकिन अगर कोई पर्सन 15 लाख या उससे ऊपर का एक्सपेंस लाइक सम एश्योर्ड लेता है तो 1 साल के बाद मैटरनिटी कंपनी यहाँ पर कवर अप करती है। तो अगर किसी ने 5 लाख की पॉलिसी ली है तो 25,000 रुपए का डिलीवरी एक्सपेंस कवर होगा। 10, 15 और 20 लाख की पॉलिसी है तो 50,000 रुपए का एक्सपेंस कंपनी कवर करेगी। उसके बाद अगर किसी ने 25 लाख या 50 लाख की पॉलिसी ली है तो 75,000 रुपए तक का एक्सपेंस यहाँ कंपनी कवर करती है, और 1 करोड़ के सम एश्योर्ड पर 1 लाख का डिलीवरी एक्सपेंस कंपनी यहाँ पर कवर अप करती है। तो ये बहुत जबरदस्त पॉलिसी है मैटरनिटी से रिलेटेड।
जितने भी न्यूली मैरिड कपल आपको दिखते हैं या जिनकी शादी होने वाली है, फैमिली में है, नॉन टू है, नेबर्स हैं, जो भी हैं, उन लोगों को सामने से जाके अप्रोच कीजिए इस पॉलिसी के लिए। डेफिनेटली वो लोग ये पॉलिसी परचेज करेंगे आपसे, क्योंकि अगर कोई यंगर है तो यंगर एज पे प्रीमियम हमारा बहुत ज्यादा नहीं है, नॉमिनल प्रीमियम है, नॉमिनल 17,000, 18,000, 20,000 नॉमिनल प्रीमियम है 15 लाख के समय शॉर्ट पर भी। तो मुझे लगता नहीं है किसी को 20,000 रुपए दे के 50,000 रुपए की मेटर्निटी कवरेज के साथ में इतने सारे बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं तो किसी को बुरा लगेगा। आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता। चलिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस फॉर ट्रीटमेंट। न्यू बॉर्न बेबी के लिए भी कंपनियां कवरेज दे रही है, क्योंकि कंपनी डिलीवरी एक्सपेंस दे रही है, तो इसके साथ साथ कंपनी यहाँ पर न्यू बॉर्न बेबी को भी, जन्म के साथ बच्चे को कवर करती है 25% ऑफ सम एश्योर्ड के लिए। 25% सम एश्योर्ड के लिए यहाँ न्यू बॉर्न बेबी जन्म के साथ कवर अप हो जाएगा। इसके साथ साथ कंपनी बच्चे के वैक्सीनेशन एक्सपेंस भी यहाँ पर कवर करती है। तो कंपनी यहाँ पर 5 और 10 लाख की पॉलिसी पर 2500 रुपए का वैक्सीनेशन समझते हैं, जो बच्चे को जन्म के साथ टीके लगते हैं। एक जन्म के साथ लगता है, फिर 15 दिन में लगता है, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, बहुत सारे वैक्सीनेशन लगते हैं। और इन वैक्सीनेशन से रिलेटेड बताऊं, गवर्नमेंट की सर्विस अवेलेबल तो है, लेकिन गवर्नमेंट में हाल बहुत बुरा है। और अगर प्राइवेट सर्विसेज लेते हैं, प्राइवेट वैक्सीनेशन लगवाते हैं बच्चे को, तो ऑफकोर्स उसकी कॉस्टिंग है। बेसिक अगर बात करूँ तो अब से 3 से 4 साल पहले पेनलेस इंजेक्शन भी आए थे। पेनलेस इंजेक्शन में बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होती है, फीवर नहीं आता है। आप लोगों के सबके छोटे बच्चे होंगे तो पता होगा कि जब बच्चों को वैक्सीनेशन लगता है, टीके लगते हैं, तो बच्चे 2-3 दिन तक बहुत परेशान करते हैं, बच्चों को बहुत पेन होता है, फीवर आता है। जो पेनलेस जो वैक्सीनेशन आए थे, उसमें ना तो बच्चे को फीवर आता था और ना ही बच्चे को पेन होता था, बच्चा बिल्कुल प्रॉब्लम फ्री रहता था। लेकिन वो वैक्सीनेशन बहुत महंगे थे, कॉस्टली। एक एक इंजेक्शन 4,000, 5,000, 3,500 रुपए का आता, कॉस्टिंग थी। मैंने खुद लगवाया है अपने बेटे को, तो इसलिए मुझे उसके एक्सपेंसेस का पता है। मैंने बियर किया है अपनी पॉकेट से, क्योंकि उस टाइम इस तरह की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। लेकिन अब ये फैसिलिटी अवेलेबल है, तो कंपनी ऐसे ऑप्शन आप लोग को दे रही है। इसका एक्सपेंस आप हमारी कंपनी में डाल सकते हैं, रिम्बर्समेंट के लिए कंपनी कवर अप करेगी। चलिए नेक्स्ट आउट पेशेंट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आउट पेशेंट है ओपीडी। ओपीडी बेनिफिट, वो भी मेजरली जो कंसर्न है वो सिर्फ और सिर्फ फीमेल के लिए है। कंपनी ओपीडी बेनिफिट तो दे रही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फीमेल के लिए दे रही है। 5 लाख से लेकर 15 लाख की पॉलिसी पर कस्टमर 2500 रुपए का ओपीडी बेनिफिट ले सकता है। 20 लाख से 25 लाख की पॉलिसी है तो 3500 रुपए का, और इससे ऊपर का सम एश्योर्ड है तो 5,000 रुपए का बेनिफिट यहाँ पर कंपनी दे रही है। ओपीडी बेनिफिट नॉर्मल जो डे टू डे के एक्सपेंस होते हैं, जो हम डॉक्टर के पास गायनी के पास जाकर हम लोग कंसल्टेशन लेते हैं, उसका एक्सपेंस कंपनी यहाँ पर कवर अप करने के लिए रेडी है। नेक्स्ट हेल्थ चेकअप कूपन भी यहाँ कंपनी ऑफर कर रही है कस्टमर के लिए। हेल्थ चेकअप कूपन कंपनी दे रही है। एवरी ईयर कस्टमर को यहाँ पर हेल्थ चेकअप कूपन मिलेगा, डिफरेंट डिफरेंट लिमिटेशंस के साथ में, और मेजरली फीमेल को मिलने वाले हैं ये हेल्थ चेकअप कूपन, जिसमें कंपनी बहुत कुछ कवर कर रही है। इवन ये एक अकेली पॉलिसी है जिसके अंदर कंपनी यूएसजी एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड भी कवर कर रही है। बेसिक अगर किसी भी पॉलिसी की बात करूंगी तो वहां कंपनी अल्ट्रासाउंड को, जो हमारे हेल्थ चेकअप होते हैं उसमें कवर अप नहीं करती है। रेस्ट टेस्ट होते हैं लेकिन अल्ट्रासाउंड नहीं आता। लेकिन इस पॉलिसी के अंदर सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड जो भी आप लोग बोलते हैं वो यहाँ पर कवर अप कंपनी कर रही है। नेक्स्ट स्टार वेलनेस प्रोग्राम की बात कर लेते हैं। तो एज यूजुअल जैसे अदर प्रोडक्ट्स के अंदर हमारे पास एक स्टार पावर का एप्लीकेशन हम लोग बताते हैं, या तो स्टार वेलनेस प्रोग्राम डाउनलोड कर लीजिए या स्टार पावर डाउनलोड कर लीजिए। इसके थ्रू अपने पॉलिसी नंबर के थ्रू उसमें रजिस्टर करते हैं, और जितने भी कोई भी वॉकिंग एक्सरसाइज, योगा जाते हैं, जिम जाते हैं, वॉकिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, जुम्बा करते हैं, डांस करते हैं, कुछ भी वॉट जितने भी फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे, तो ऑल टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज के थ्रू पॉलिसी के अंदर, एप्लीकेशन के अंदर कुछ रिवॉर्ड पॉइंट कलेक्ट होते रहेंगे, और उस रिवॉर्ड पॉइंट्स के थ्रू आप नेक्स्ट ईयर एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल कंपनी से कुछ बेनिफिट ले सकते हैं। 10% अप्रोक्सीमेट बात करूं तो 10% कंपनी डिस्काउंट ऑफर करती है एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल। नेक्स्ट ऑप्शनल कवर की बात करें तो ऑप्शनल कवर, जैसे मैंने बताया कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो सबसे ज्यादा लेडीज फीमेल में डिटेक्ट होती है, सबसे ज्यादा फीमेल्स में कैंसर पाया जाता है। तो कंपनी यहाँ कैंसर को भी कवर कर रही है, और एक बहुत अच्छा फीचर है, कंपनी लमसम बेनिफिट दे रही है। लमसम का मतलब समझते हैं, जहां लमसम की बात आ जाती है तो यहाँ पर समझ लीजिएगा कि कंपनी कुछ कैश पैसा देने की बात कर रही है। तो ये जो राइडर है हमारा कैंसर से रिलेटेड, ये लमसम बेनिफिट है। कस्टमर इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम, बहुत नॉमिनल सा प्रीमियम है, कस्टमर को कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम देना होगा, और उसके लिए कंपनी 5, 10, 15, 20 और 25
ये 5 सम एश्योर्ड है और कंपनी 5 सम एश्योर्ड कस्टमर जो चाहे उस सम एश्योर्ड के लिए वो राइडर ले सकता है। और जब भी उस फीमेल को लाइफ टाइम जब भी कभी भी कैंसर डिटेक्ट होता है, डायग्नोज होते ही कस्टमर क्लेम डाल सकता है उतने ही समय शॉर्ट के लिए कंपनी वो पैसा कस्टमर को रिम्बर्स कर देगी। लेकिन पॉलिसी लेने के 180 दिन के बाद ये होना चाहिए। 180 दिन मतलब मोटा मोटा बात करूँ तो 6 महीने, 6 महीने का वेटिंग पीरियड है। 6 महीने के बाद ही कैंसर डिटेक्ट होगा तो ही कंपनी वो क्लेम देगी, अदरवाइज नहीं देगी। 6 महीने का वेटिंग पीरियड मान के चलेगा। नेक्स्ट है टेली कंसल्टेशन फैसिलिटी। एज यूजुअल जैसे हमारे बाकी प्रोडक्ट्स के अंदर अवेलेबल है टेली कंसल्टेशन। कस्टमर को अगर कोई भी डिस्कशन करना है तो हमारा टॉक टू स्टार या 7676905905 इस नंबर पर कॉल कर सकता है और वहाँ अवेलेबल जो भी ऑन कॉल हमारे डॉक्टर्स अवेलेबल होंगे उनके थ्रू अपनी डिस्कशन कर सकता है। जो भी कस्टमर को डाउट है अपने डिसीज से रिलेटेड, अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड, वो वहाँ डिस्कस कर सकता है। नेक्स्ट टैक्स बेनिफिट। तो कंपनियां अंडर सेक्शन 80D टैक्स बेनिफिट भी देती है। लॉन्ग टर्म डिस्काउंट भी है इस पॉलिसी के अंदर। 10% डिस्काउंट कंपनी दे रही है क्योंकि ये पॉलिसी 3 साल तक के लिए एक साथ अवेलेबल है। 1, 2 और 3 कस्टमर चाहे तो 3 साल का प्रीमियम एक साथ पे कर सकता है और तीनों साल अलग अलग टैक्स बेनिफिट भी ले सकता है। कंपनी यहाँ पर सेकेंड ईयर पर 10% डिस्काउंट ऑफर करती है और तीसरे साल पर कंपनी 11.5% मतलब 11.25% का डिस्काउंट भी ऑफर कर रही है। इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी भी अवेलेबल है क्वार्टरली एंड हाफ ईयरली, जैसे बताया था। लेकिन क्वार्टरली एंड हाफ ईयरली ऑलवेज डिनाई ही करती हूँ मैं, कि रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों से कि प्लीज EMI ऑप्शन में मत जाइए। पॉलिसी कैंसिलेशन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं क्योंकि कंपनी सिर्फ और सिर्फ 7 डेज का ग्रेस पीरियड देती है। 7 डेज कंप्लीट होते ही अगर कस्टमर ने ध्यान नहीं दिया, पेमेंट पे नहीं किया तो पॉलिसी वही खत्म हो जाएगी कस्टमर की। कस्टमर को ऐसे मतलब लाइक ब्लाइंड फेथ होता है कि मेरी पॉलिसी चल रही है और कंपनी को पता है कि हम तो पॉलिसी खत्म करके बैठे हैं, तो वहाँ कस्टमर के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो EMI ऑप्शन ना दें, ये मैं रिक्वेस्ट करूंगी ऑलवेज। अगर दे रहे हैं तो मिनिमम 6 मंथ्स का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट लीजिएगा। हाफ ईयरली मोड पे जाइएगा, बेस्ट रहेगा, ताकि एक पेमेंट होगी तो कहीं ना कहीं मैनेज की जाएगी, कस्टमर याद रख सकता है, रिमाइंडर लगा सकता है। लेकिन अगर क्वार्टरली होगा तो फिर वो केस अटकने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। 99% केस कैंसिलेशन में जाता है, ये मेरी गारंटी है। मैं रेगुलरली यहाँ देखती हूँ कि बहुत सारे केसेस जो है वो कैंसिलेशन में चले जाते हैं। ना एजेंट ने ध्यान दिया और ना कस्टमर ने ध्यान दिया, पॉलिसी खत्म। चलिए नेक्स्ट आता है वेटिंग पीरियड। सो वेटिंग पीरियड की बात कर लेते हैं। यहाँ पर इनिशियल 30 डेज का वेटिंग पीरियड रहता है एज यूजुअल, जैसे सभी पॉलिसी में है, ऑलवेज रहता है हमारा, जो यूनिवर्सल रूल में काउंट होता है। इसके बाद स्पेसिफिक डिसीज की बात करते हैं। स्टोन, पाइल्स, हर्निया, कैटरेक्ट, रसौली, नी रिप्लेसमेंट, इस तरह की जितने भी डिसीज होती हैं जो स्पेसिफाइड डिसीज में काउंट होती हैं, धीरे धीरे बॉडी में बनती हैं, स्लो मोशन डिसीज जिसे बोलते हैं, कंपनी यहाँ पर 2 साल के बाद कवर कर रही है। और अगर यहाँ पर प्री एग्जिस्टिंग डिसीज की बात करती हूँ, मतलब PED, पुरानी बीमारी जो पॉलिसी लेने से पहले से कस्टमर को होती है, वो भी इस पॉलिसी के अंदर 2 साल के बाद ही कंपनी कवर कर रही है। 2 साल का वेटिंग पीरियड है। नेक्स्ट बेरेटिक सर्जरी पर आते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, कंपनी यहाँ पर बेरेटिक सर्जरी 2 साल के बाद कवर कर रही है। IVF ट्रीटमेंट 3 साल के बाद कवर है। वॉलेंटरी स्टरलाइजेशन जिसे नसबंदी बताया था, कंपनी 2 साल के बाद कवर करती है। इसके बाद जितने भी बेनिफिट्स कंपनियां दे रही है, चाहे वो एंटीनेटल एक्सपेंसेस हो, यूट्रोफेटल सर्जरी हो, डिलीवरी के एक्सपेंस हो या मिस कैरेज हो ड्यू टू एक्सीडेंट, इन सभी बेनिफिट्स में वो जो मैटरनिटी वाला जो फंडा है, सम एश्योर्ड वाला, 15 लाख या उससे ऊपर का समय एश्योर्ड है तो 1 साल के बाद, 5 लाख या 10 लाख का समय एश्योर्ड है तो 2 साल के बाद। तो ये बहुत बेसिक सी चीज है। आई होप आप लोग को अब तक तो समझ भी आ गया होगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं रखनी है प्लीज। चलिए ये कंपनी ने लिस्ट दिया है यहाँ पर स्पेसिफाइड डिसीज की, जितने भी कैटरेक्ट है, हर्निया है, बोन्स रिलेटेड है, लीगामेंट की कोई प्रॉब्लम है, तो ये सब कुछ ENT रिलेटेड कोई कंसर्न होगा तो वो यहाँ पर स्पेसिफाइड डिसीज में ही जाता है। परमानेंट एक्सक्लूजन है कुछ और क्लेम प्रोसीजर। अगर मैं PPT की बात करूंगी तो यस, PPT यहाँ पर एंड अप हो गई है। पूरा प्लान मैं आप लोगों को यहाँ पर बता चुकी हूँ। इसके अलावा आप लोगों से जानना चाहूंगी कि आप लोगों को कोई डाउट, कोई भी ऐसा फीचर जो ना समझ में आया हो, आप जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, आप मुझसे पूछ सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। कोई भी ऐसा फीचर जो आप लोग को लगा कि वो समझ में नहीं आया है, दोबारा जानना चाहते हैं, प्लीज बताइए। कोई डाउट है तो बताइए, मैं क्लियर कर दूंगी। एनीवन?
न्यू बॉर्न बेबी के लिए कुछ ये है लिमिटेशन है उसमें? हाँ लिमिटेशन है इसकी ना, waiting- 25% का समय शॉर्ट न्यू बॉर्न बेबी। उसमें डेज का डेज का कोई नहीं, रिन्यूअल तक, जब तक रिन्यूअल है तब तक का तो कंपनी कवर करके दे रही है 25% ऑफ समय शॉर्ट। रिन्यूअल आते ही कस्टमर को बेबी को पॉलिसी में ऐड करवाना होगा, जैसे वही सेम हमारा कॉम्प्रिहेंसिव में चलता है, एफएचओ में चलता है, वही सेम फंडा है यहाँ पे। डेज की कोई लिमिट नहीं है। आगे बोलिए, कोई और किसी का कोई भी डाउट है नेक्स्ट तो प्लीज पूछ सकते हैं। एनीवन? सब कुछ क्लियर है, पूरा प्लान क्लियर है, कोई डाउट नहीं है किसी को? चलिए अच्छी बात है, अगर कोई डाउट नहीं है आप लोग को तो इसका मैं अभी आप लोग को एक क्विज है हमारा, उसका लिंक आप लोग को शेयर कर दूंगी। प्लीज बोलिए, कोई कुछ कहने जा रहा था? हाँ मैम, पूछना था मैडम। जी बोलिए सर। एक पूछा था पहले एक्सीडेंटल आईपीए में। हाँ। क्वेश्चन था जो सपोज एक आदमी आईपीए लिया है, एक साल में जब रिन्यूअल आएगा उसमें फैमिली ऐड हो सकता है कि नहीं हो सकता है? रिन्यूअल के टाइमिंग पे फैमिली, वाइफ और बच्चे को, जो लास्ट टाइम आपने मुझसे क्वेश्चन पुट आउट किया था सर, वो हाँ मैंने हाँ हाँ। पूछा नहीं है एक्चुअली, मेरे माइंड से स्किप हो गया, उसके लिए अच्छा आई एम अच्छा। सॉरी, आई एम सॉरी। आपने भी मुझे याद नहीं दिलाया दोबारा से, मुझे बिल्कुल याद नहीं था, आई एम ओह, सॉरी। मैं वो अभी पूछ लेती हूँ मीटिंग के बाद, सबसे पहले आपका क्वेश्चन क्लियर करेंगे आज। ठीक है ठीक है। मेरे माइंड से स्किप हो और गया, उसके लिए आई एम सॉरी सर। हाँ, और दूसरा चीज, जी। सपोज कोई कॉम्प्रिहेंसिव लिया है, उसका मतलब 2 साल पॉलिसी हो चुका है, वो अभी वुमेन केयर में शिफ्ट करेगा, ठीक है। करना करना चाहता है, तो उसमें मैटरनिटी वेटिंग पीरियड का क्या होगा? आएगी सर, मैटरनिटी वेटिंग पीरियड आएगा, क्योंकि देखो कंपनी जो वेटिंग पीरियड वेव ऑफ करती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ पीईडी से रिलेटेड वेव ऑफ करती है, प्रेगनेंसी से रिलेटेड। ये ऐसा बेनिफिट है जो कंपनी कभी भी जिसका जो वेटिंग पीरियड है वो वेव ऑफ नहीं करती। आप पोर्ट करवा के लेकर आएंगे किसी कंपनी का यहाँ पर आईसीआई नहीं में नहीं नहीं पॉलिसी, एक नहीं, कॉम्प्रिहेंसिव से हम मतलब शिफ्ट करेंगे। तो तब भी मैटरनिटी का वेटिंग पीरियड आएगा, अच्छा। वो कंपनी वेव ऑफ नहीं करेगी। अगर आप पोर्ट करवा के भी लाते हैं किसी अदर कंपनी से, तब भी हाँ कंपनी वेटिंग पीरियड जो वेव ऑफ करती है वो पीईडी का करती है, स्पेसिफिक डिसीज का करती है। लेकिन जो मैटरनिटी है, डिलीवरी है, उसका वेटिंग पीरियड कभी भी वेव ऑफ नहीं होता है। वो जब भी आप इस पॉलिसी में हमारे वुमेन केयर प्रोडक्ट को परचेज करोगे, जब भी इस पॉलिसी में इंसेप्शन होगा आपका, आप आओगे उसके बाद से वहां पर वेटिंग पीरियड स्टार्ट होगा। ओके। एनीवन? कोई और डाउट किसी का? प्लीज पूछिए। हेलो नमस्कार मैम। जी नमस्कार मुकेश जी। मैम मैं ऐसे पूछ रहा था कि जैसे किसी ने पहले पॉलिसी लेके रखी है कार की, और दोबारा रिन्यूअल हम करते हैं तो उसमें अपना कुछ बनेगा या नहीं बनेगा? दोबारा रिन्यूअल आप कर रहे हैं सर? देखो सबसे पहली बात तो रिन्यूअल का एक प्रोसीजर है। जिस दिन कस्टमर का रिन्यूअल है, रिन्यूअल से कम 1 महीना पहले वो प्रोसेस आपको स्टार्ट करना होगा, क्योंकि जो पॉलिसी कस्टमर की प्रीवियस चल रही है वो किसी अदर ब्रांच से चल रही है, किसी अदर लोकेशन के थ्रू है। अब वो रिन्यूअल आपके पास लेकर आना चाहता है कस्टमर, तो वो ऑनलाइन पेमेंट से नहीं होगा, उसका अलग प्रोसेस है। कस्टमर को मेल डालनी होगी कंपनी में और वहां बताना होगा कि मैं अपने प्रीवियस एजेंट से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, उसकी सर्विस से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मुझे अपनी पॉलिसी में अपना एजेंट चेंज करना है। और जो नया एजेंट रखना है, मतलब आपको रखना है, तो आपकी डिटेल वहां मेल में मेंशन करनी होगी और उसको फॉलो करना होगा, क्योंकि कोई भी अपना बिजनेस किसी को भी इजीली नहीं देता है। अगर आज आपने 4 पॉलिसी की है और नेक्स्ट ईयर आप कोई और एजेंट आके आपकी 4 पॉलिसी को अपने पास स्विच करके ले जाए, तो क्या आप प्यार से स्विच करने दोगे उसको? नहीं मैम। आपकी तो कमीशन चली जाएगी ना। तो हम ये कैसे सोच सकते हैं कि सामने वाला पर्सन इतने प्यार से पॉलिसी दे देगा आपको? उस एजेंट की भी कमीशन जा रही है, प्यार से नहीं मिलेगा, मेल करना होगा, फाइट थोड़ी सी करनी होगी, उस बिहाफ पर ही कंपनी इस पे अप्रूवल देती है। और अप्रूवल आने के बाद में कस्टमर से या मैं या आप, हम दोनों में से कोई भी बात करके पेमेंट करवाता है और उस पॉलिसी को आपके कोड में हमारी ऑपरेशन टीम के थ्रू बुक किया जाता है। तो उसका प्रोसेस है पूरा, एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल ऐसे जाएगा। और अब आपने जो क्वेश्चन पूछा कि आपका कुछ बनेगा या नहीं बनेगा, तो बता देती हूँ, फर्स्ट टाइम आपका कुछ भी नहीं बनेगा, मीन्स कोई उसमें कमीशन नहीं आएगा, फर्स्ट टाइम नहीं आएगा, नेक्स्ट ईयर से कमीशन आना उस पर स्टार्ट होगा। फर्स्ट ईयर का पे आउट कंपनी ने बंद कर बताना दिया है। मैम, कुछ समझ में नहीं आया, अटक गई है आपकी आवाज भी तो। सर जब भी कभी आप किसी की पॉलिसी को अपने पास लेकर आएंगे तो उसका प्रोसेस है, मेल करना होगा आपको कंपनी को, कस्टमर को मेल करना होगा अपनी रजिस्टर्ड मेल आईडी से
और कुछ दिन रेगुलरली इसको फॉलो करना होगा, क्योंकि कोई भी अपना बिजनेस प्यार से नहीं देता है, वो लास्ट एजेंट भी नहीं देगा प्यार से आपको अपना बिजनेस। मेल करना होगा, उसके बाद उसकी पेमेंट करवाई जाएगी और उसके बाद उस पॉलिसी को आपके कोर्ट में बुक किया जाएगा रिन्यूअल के थ्रू। फ्रेश करवाना चाहता है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वहां की पॉलिसी छोड़ दे, आपके पास फ्रेश बुक करवा दे अगर फ्रेश चाहता है तो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। वो सेम कस्टमर की हो जाएगी फ्रेश हो पॉलिसी? जाएगी, फ्रेश हो जाएगी सेम कस्टमर, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर रिन्यू करवा के लेकर आ रहा है कस्टमर, तो पहले साल आपके पास कोई कमीशन नहीं आएगा। इससे रिलेटेड अगर किसी को कोई और डाउट है तो कोई और भी पूछ सकता है, मैं आपको क्लियर कर दूंगी। अगर किसी को कोई डाउट है ऐसा कि रिन्यूअल के टाइमिंग पे आपके पास लेकर आना है तो उसका क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसीजर है, कैसे होगा, क्या होगा, मैं वो सब चीजें गाइड कर दूंगी। हो जाता है, ये मेरी गारंटी है। मैंने बहुत सारे केसेस करवाए हैं। केतन वोरा जी मीटिंग में है, इनकी खुद की सेल्फ पॉलिसी थी, मैंने वो करवाई है। संतोष बिराजदार जी मीटिंग में है, इनके भी कुछ कस्टमर्स की पॉलिसी है जो इनके पास शिफ्ट की है, ऑलरेडी कहीं और से चल रही थी। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो मूव किए हैं हमने, ऐसा नहीं है, बट उसका प्रोसेस है। अगर आप फॉलो कर सकते हो एज एन एजेंट तो हो सकता है। जी प्लीज विकी मित्तल जी बोलिए। अगर प्रीवियस एजेंट एग्री हो तो? एग्री हो मतलब? उसको प्रॉब्लम नहीं हो? पर उसको प्रॉब्लम हो या नहीं हो, हम ले लेते हैं पॉलिसी। नहीं, अगर नहीं हो उसको तो मतलब कोई कस्टमर को प्रॉब्लम ना हो, कस्टमर को भी नहीं हो, प्रीवियस एजेंट को भी नहीं हो, तो फिर तो वो जहाँ चल रहा है सो चल रहा है पॉलिसी। अगर कस्टमर चाहता है कि नहीं मैं तो नहीं वो अगर किसी के पास पोर्ट होना चाह रहा है, पोर्ट नहीं ट्रांसफर होना चाह रहा है, वो कस्टमर शिफ्ट होना चाह रहा है कस्टमर, ठीक है, और एजेंट को भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, उस केस में हो जाएगी सर, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं हो तो जाएगी इजीली, इजी वे कोई मेल के अलावा। नहीं सर, इजी वे कोई भी नहीं है। अगर एजेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, चलो मान लिया एजेंट फैमिली मेंबर है, भाई है या कोई और भी, और एजेंट को प्रॉब्लम नहीं है या जो भी पर्सन है, लेकिन उसकी ब्रांच को तो प्रॉब्लम होगी ना सर। एजेंट के ऊपर तो उसका सीनियर भी तो बैठा है ना, आपके ऊपर आपके सीनियर योगेंद्र वर्मा जी हैं। आप अपनी किसी भी पॉलिसी के लिए एनओसी दे दोगे, लेकिन आपको वर्मा जी का परमिशन तो लेना होगा ना, अप्रूवल लेना होगा, ब्रांच का अप्रूवल लेना होगा। वो सब हम कर लेते हैं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बस एक सिर्फ छोटी सी कंडीशन है कि मेल का ही प्रोसेस है, मेल के थ्रू ही कस्टमर को जाना है, मेल करना मैंडेटरी है। मेल करना है और मेल करने के साथ साथ हमें इन्फॉर्म करना है कि मैंने ये मेल किया, ये मेल चल रहा है, उसके बाद हम उसको फॉलो कर लेंगे। कस्टमर को फॉलो एक बार करना है, 2-4 बार रिमाइंडर मेल डालनी है, उसके बाद में उस पर प्रोसेस क्या रिवर्ट मेल आएगा। का तो स्टार रिवर्ट्स बहुत जल्दी आता नहीं है, स्टार हेल्थ से नहीं आता सर, मैंने तो बोला है नहीं आता। बहुत मुश्किल है रिवर्ट का, रिवर्ट लेना जो है ना स्टार हेल्थ आता है, आता है, ऐसा नहीं है नहीं बहुत आता, मुश्किल, आता बहुत है, मुश्किल। नहीं आता है, मैं बताती हूँ आपको, आता है। लेकिन मेल पे रिप्लाई करने के लिए मैंने बोला ना रेगुलरली मेल डालनी होगी। मैंने जिन जिन लोगों हाँ की भी पॉलिसी स्विच करवाई है ना, उन्हीं के अकाउंट में। एजेंट की खुद की पॉलिसी किसी अदर कोड में चल रही है, किसी और से ली हुई है। अब वो खुद एजेंट है ना, वो चाहेंगे कि हमारी खुद की पॉलिसी मेरे पास ही आ जाए, राइट है उनका। उनको कैसे फॉलो करना है, मेल क्या डालनी है, किसको डालनी है, कहाँ से क्या रिप्लाई आएगा और कितनी मेल के बाद रिप्लाई आएगा, ये हम बताएंगे, ये मैं बताऊंगी, ठीक ठीक है, ये मैं बताऊंगी आपको सर, वो गाइडेंस आपको मिलेगी। और रिप्लाई क्या आएगा वो भी मुझे पता है, रिप्लाई के बाद आपको उस पर रिप्लाई क्या देना है वो भी मैं बताऊंगी, और उसके बाद क्या करना है वो, मतलब वो मुझे पूरा प्रोसेस पता है सर, वो मैं गाइड करूंगी आप लोग को। अगर ऐसा कोई सिनेरियो क्रिएट होता है तो आप लोग सामने से आप फ्रंट आके बात कीजिए, मैं गाइड कर दूंगी। ओके, ठीक है, चलिए, थैंक यू। थैंक यू सर। चलिए एनीवन कोई और डाउट है तो प्लीज बताइए, अदरवाइज मीटिंग को एंड अप करते हैं और नेक्स्ट मीटिंग में फिर जल्दी ही मिलेंगे आप लोगों से। अगर मैडम कोई ऑफिस से डायरेक्ट लिया है वो तो नहीं होगा? नहीं, वो कॉर्पोरेट पॉलिसी है, वो पॉसिबल नहीं, वो नहीं उसको बंद करके फिर फ्रेश लेना पड़ेगा? एग्जैक्ट, बंद भी नहीं कर रहे हैं। अगर कस्टमर वहां पर अभी भी जॉब कर रहा है और वो पॉलिसी चल रही है नहीं कॉर्पोरेट नहीं तो नहीं, डायरेक्ट का मतलब स्टार से लिया हुआ है, अच्छा डायरेक्ट स्टार से लिया हुआ है, वो भी कर ऑफिस सकते से। हैं, हाँ, वो भी कर सकते हैं, सो व्हाट। ब्रांच के थ्रू लिया हुआ है। अब कस्टमर अगर ये चाहता है कि भाई मुझे किसी एजेंट सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, मुझे इमरजेंसी ब्रांच, होती है। ब्रांच मतलब आपका टेलीकॉलर जो है हाँ मैं वहाँ। समझ गई सर, मैं समझ गई, समझ, वो डायरेक्ट में ही जाता है, वो डायरेक्ट में जाता है। अगर वो डायरेक्ट में पॉलिसी गई हुई है, लेकिन स्टिल अभी कोई कस्टमर चाहता है कि मुझे अपनी पॉलिसी में एक एजेंट की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि एजेंट पॉलिसी में होना बहुत इंपॉर्टेंट है।
किसी भी तरह की सर्विस में एजेंट ही काम आता है। ये कस्टमर को माइंडसेट करवाना हमारा ही काम है। हमें बताना, तो, एजेंट नहीं होगा तो सर्विस किससे लेंगे? तो मेरा पॉलिसी शिफ्ट हो सकता है क्या मेरा? आपने डायरेक्ट लिया हुआ है? हाँ हाँ। रिन्यूअल बताइए कब है आपका? रिन्यूअल तो अभी मैंने बोला गया अप्रैल में ही। अप्रैल में है? कितने दिन बचे हैं अच्छा, अप्रैल खत्म होने में सर? सिर्फ 9 हो दिन। गया ऑलरेडी, रिन्यूअल हो चुका है। अच्छा, रिन्यूअल करवा दिया सर, अब कैसे कराएंगे? अब तो आप ऑलरेडी रिन्यूअल करा दिया। अब जब नेक्स्ट ईयर आपका तो पॉलिसी का नेक्स्ट ईयर। रिन्यूअल आएगा, यस, ध्यान हाँ हाँ रखिएगा। हाँ। सिर्फ 1 महीना पहले इन्फॉर्म कर दीजिएगा, मैं प्रोसेस करवाऊंगी और पॉलिसी आप ही के कोड में डायरेक्ट करवा दूंगी शिफ्ट। ओके हमने किया है पिछले साल का काम। संतोष बिराजदार ने किया है, देखिए वो हमारे साथ में है। केतन बोरा जी साथ में है। अगर केतन जी आप बताएंगे, इनकी खुद की पॉलिसी है, केतन बोरा जी की कहीं और चल रही थी और मैंने इन्हीं की कोड में स्विच करवाई है। तो हमारे साथ में एक्सपीरियंस होल्डर भी है मीटिंग में अभी, जिनके ये सब प्रोसेस मैंने करवाए हैं। उनको मैं पूरी गाइडेंस देती हूँ कि सर कैसे स्टेप बाय स्टेप क्या क्या करना है, वो आप फॉलो कीजिए। बाकी काम करवाना मेरा काम है, मुझे पता है मुझे कंपनी से कैसे काम करवाना है। ओके ओके। ठीक है, चलिए सर, कुछ कहना चाहेंगे? वर्मा जी साथ में है हमारे, और कुछ कहना चाहते हैं, आप लोगों से बातचीत करना चाहते हैं तो 2 मिनट लेंगे बस, आप लोगों के साथ जुड़ेंगे वो। ये सीमाक्षी। जी, कुछ कहना चाहेंगे सर आप टीम के साथ? हाँ बिल्कुल कहना चाहूंगा। मैं तो हमेशा कोशिश करता हूँ 2-4 मिनट बात हो जाए आप लोगों से तो अच्छा लगता है। तो आप सभी को वुमेन केयर प्लान सभी को क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट या कुछ क्वेरी तो नहीं रहा? एनीबॉडी? नहीं, जो सर पूरी प्लान था वो तो वो क्लियर हो बात हो। गया? वो क्लियर हो गया, मैडम ने क्लियर कर दिया। अभी काफी देर तक मैडम को समझा रही थी, आपकी क्वेरीज को रिप्लाई कर रही होंगी। आपको प्लान हम्म। कैसा लगा दिलीप साहू जी? प्लान में कोई कमी लगा क्या आपको? नहीं, प्लान तो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। तो हाँ, हम्म। विके मित्तल जी आपने हैंड रेज किया हुआ है, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? अनम्यूट करके बोलिए सर, कुछ कहना चाह रहे हैं तो। नहीं सर, पहले हो चुका, पहले पहले हो कर। चुका, ओके। तो मेरा आप सभी को एक ही चीज कहना है सर, जो लोग भी अभी कोई भी पॉलिसी बेच रहे हैं ना, तो 2 प्लान पर मेजर फोकस कर लीजिए। पहला प्लान है ये वुमेन केयर, और दूसरा है प्रीमियर हेल्थ। प्रीमियर हेल्थ प्लान हमारा रिप्लेस कह सकते हैं जो हम सीनियर सिटीजन प्लान बेचते थे ना, कैपिंग वाला, 60 साल से 75 साल के लिए। तो वहां पर आपको ये प्रीमियर हेल्थ प्लान बेचना है, क्योंकि यहाँ 100% कैशलेस है। 65 साल से पहले कोई पॉलिसी ले रहा है, 66 से पहले, तो 100% कैशलेस है। और 65 के बाद कोई पॉलिसी लेगा तो ओनली 20% को पेमेंट है प्रीमियर हेल्थ में। लेकिन अगर ये वाला प्लान आप बेच पाए वुमेन केयर 75 साल तक, 100% कैशलेस है, किसी भी तरह का कोई कोपेमेंट नहीं है इस प्लान के अंदर। और मार्केट में इस तरह का प्लान अवेलेबल नहीं है। बस आपको करना ये है, इस प्लान में प्रपोजर लेडी को बनाना है, तो वुमेन केयर प्लान भी आप 100% ऑप्शन में दे सकते हैं। चॉइस दे दे कस्टमर को कि 100% वाला ऑप्शन लेना है या 20% वाला ऑप्शन लेना है, 80% वाला ऑप्शन लेना है, तो आपका दोनों में से कोई ना कोई प्लान बिक जाएगा। और एक अच्छी चीज ये हो रही है, पॉलिसी 2 साल 3 साल के लिए भी मार्केट में इजीली एक्सेप्टेबल है, लोग ले रहे हैं। उनको बता के चलिए 3-3 साल का 80D का बेनिफिट मिलेगा, 10-10D का बेनिफिट मिलेगा। मेडिक्लेम है उसका जो डिडक्शंस है, अगर कोई कस्टमर 3 साल का भी इकट्ठा पे करेगा तो तीनों साल इनकम टैक्स में क्लेम कर सकता है। 2 साल का इकट्ठा पे करेगा तो दोनों साल इनकम टैक्स में अलग अलग उसका बेनिफिट ले सकता है। बहुत सारे लोग इस चीज की वजह से 2 साल 3 साल नहीं लेते हैं, उनको क्लियर कीजिए। ये लॉ आ गया है जिसकी वजह से आपका बड़ा पॉलिसी सेल होगा, आपका बकेट बड़ा आएगा। जो स्लैब भी कंपनी ने थोड़े से कम किए हैं ना, तो आप अगले बकेट में जब भी जा पाएंगे जब 2 साल 3 साल का पॉलिसीज बेचेंगे और बड़े सम एश्योर्ड बेचेंगे। सर प्लीज इस पर सर फोकस करिएगा। हाँ बोलिए दिलीप जी। तो बोलो, अगर 2 साल का एक साथ पेमेंट होगा हाँ तो वो मतलब 2 साल ले सकता है, हाँ सर, मतलब बिल्कुल ले सकता है। इनकम टैक्स में। बिल्कुल, 1 साल हो गया सर इस लॉ को आए हुए हैं, तो इनकम टैक्स हम्म। के लॉ के हिसाब से वो दोनों साल 80D में क्लेम कर सकता है। उसको बताएंगे तो उसको अच्छा लगेगा। ओके सर। तो ये नॉलेज अपडेशन कर रहा हूँ आप लोगों को, अगर किसी को नहीं भी पता है तो ऐसा बोल के आप पॉलिसी आराम से बेच सकते हैं। दैट इज ओके बेटर फॉर एवरीवन। और साथ में आईपीए देना है सर, आईपीए देना नहीं छोड़ना है, क्योंकि आप बोलेंगे कि मैं हमेशा एक ही बात रिपीट करता हूँ, लेकिन ये मेरी हैबिट में आप लोगों को डलवाना है कि हाफ इंश्योरेंस नहीं देना है। बिना हेल्थ इंश्योरेंस के, अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस के साथ आईपीए नहीं दिया है, फैमिली एक्सीडेंटल इंश्योरेंस या इंडिविजुअल एक्सीडेंट नहीं दिया है,
तो उसकी फैमिली को हाफली कवर किया है। तो एज ए अच्छे एजेंट, एज ए गुड एजेंट, एज ए वेलफेयर एजेंट, आपको हाफ हार्टेडली पॉलिसीज नहीं सेल करनी है, उसको बताकर समझाकर कंबाइंड पॉलिसी देनी है। कोशिश करें 3 कॉम्बिनेशन साथ में जोड़ने की, बेस पॉलिसी, सुपर टॉपअप और एक्सीडेंटल। तो आप एक अच्छे और बड़े एजेंट कहलाएंगे और जेन्युइन एजेंट कहलाएंगे। प्लीज, क्योंकि आप लोग बहुत सारी फैमिलीज से मिलते हैं, लोगों के पास जाते हैं, उनको ये जरूर देना है सर। जबरदस्ती भी देना पड़े ना तो प्लीज दे दीजिए, क्योंकि जिस दिन उनको इस चीज की जरूरत पड़ेगी उस दिन वो आपको थैंक्स बोलेंगे कि आपने जबरदस्ती किया था, आज उस वजह से मैं मैनेज हो गया, मेरा घर परिवार बच गया। आई होप मेरी बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। हिमाक्षी, एनीबडी, किसी को कुछ और पूछना है, मेरे से पूछना चाहे प्लीज, आई एम हियर टू ओपन। एनीबडी कुछ पूछना चाहे तो आप पूछ सकते हैं, किसी को कोई डाउट हो, कुछ और क्वेरी हो किसी भी चीज को लेके, एनीवन? प्लीज बोलिए, अगर किसी को कोई क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं, सर से डिस्कस कर सकते हैं। कोई क्वेरी नहीं है किसी की? प्लीज कंटिन्यू, आप लोग प्लीज कंटिन्यू करिए। और चलिए, अगर कोई क्वेरी नहीं है तो मैं भी यही बोलूंगी कि आज की मीटिंग को एंड अप करते हैं, खत्म करते हैं और नेक्स्ट मीटिंग में मिलेंगे आप लोगों से। सभी को बाय बाय मेरी तरफ से।